आप सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन आवेदन पत्र भरने का सही तरीके के बारे में। सही जानकारी के अभाव में बच्चे गलती कर जाते हैं और भविष्य में परेशानी के साथ साथ उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, जैसे छात्रवृत्ति की राशि से भी उनको वंचित होना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म गलत ना हो तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है, जो इस प्रकार है। 2 नवंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को अपने विद्यालय में भर सकते हैं। विद्यालय के द्वारा आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और फॉर्म कैसे भरेंगे, इसकी चर्चा हम बारी बारी से आगे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पात्रता के बारे में कि जो कौन कौन छात्र जो है ना, छात्र छात्रा इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र होंगे। तो अगर नियमित कोटि की मैं बात करूं तो नियमित कोटि में जिनका नामांकन इस वर्ष 2022 में 9वीं कक्षा में हुआ है, जो बच्चे इस वर्ष 2022 में 9वीं कक्षा में नामांकन लिए हैं, वे सभी छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे, और उनकी जो जन्म तिथि है, उनकी जो आयु है, 1 मार्च 2024 को 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जिस साल आप परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, सम्मिलित होंगे, उस वर्ष 1 मार्च 2024 को कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए। 14 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। या यूँ कहें कि 1 मार्च 2010 के बाद जिनकी भी जन्म तिथि होगी वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यानी उनका उम्र 14 वर्ष से अधिक हो जाएगा। या 1 मार्च 2010 के पहले की जन्म तिथि जो होगी, जैसे फरवरी 2010 में जिनकी जन्म तिथि होगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब स्वतंत्र कोटि के मामले में, अगर स्वतंत्र कोटि के रूप में आप इस फॉर्म को, इस पंजीयन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। क्या क्या देना होगा कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं, इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मुखिया या सरपंच द्वारा आचरण प्रमाण पत्र देना होगा, या प्रथम कार्यपालक दंडाधिकारी से आयु संबंधी शपथ पत्र भी देना होगा। और आयु के संबंध में अन्य साक्ष्य जैसे टीसी, उसके बाद या आधार कार्ड हो सकता है, जो आयु के संबंध में साक्ष्य आपको देना होगा। इतना डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तब जाके आप स्वतंत्र कोटि के मामले में फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे आवश्यक कागजात के बारे में कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है वर्ग 8वीं का जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जो टीसी, जिस टीसी के आधार पे आपने मिडिल स्कूल से टीसी लिया 8वीं से और उसके आधार पर 9वीं में नामांकन कराया है, उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए इस फॉर्म को अच्छे तरीके से, सही तरीके से भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, उसके बाद तीसरा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, और चौथा चाहिए आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है ना वो प्लेन वाइट या ग्रीन लाइट होना चाहिए, लाइट ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 5वें में है पंजीयन आवेदन फॉर्म, जो आपके विद्यालय द्वारा उपलब्ध आपको कराया जाएगा। यानी कहें कि आप विद्यालय जाएंगे और विद्यालय से ये फॉर्म आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये 5 चीज़ आपको इस फॉर्म को सही सही तरीका से भरने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस फॉर्म को सही सही तरीके से कैसे भरें। ये डॉक्यूमेंट, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले इसका अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद आगे फॉर्म को हम भरने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये जो सारा डॉक्यूमेंट है, इसका एक एक कॉपी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे तैयार करके रखा है। देखिए, ये जो सबसे पहले मैंने 1 नंबर में कहा, ये 8वां का टीसी हो गया, जो आपको मिला था और 9वीं में जिसके आधार पे आपने नाम लिखाया था। ठीक है, ये टीसी हो गया। उसके बाद आपको चाहिए क्या,
आधार चाहिए, तो आधार मैंने ले लिया। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको एक बैंक पासबुक चाहिए, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, तो ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद एक फॉर्म चाहिए, तो इस फॉर्म को हमको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का यहाँ पे आपको चिपका देना है। ठीक है, और उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ ए स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, तो इस बॉक्स में जैसे मैंने कर रखा है, बॉक्स के अंदर ही आपको एक सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप यदि रेगुलर हैं तो रेगुलर पे टिक करेंगे, यदि प्राइवेट हैं तो प्राइवेट पे टिक करेंगे। जो भी छात्र इस वर्ष 9वीं कक्षा में नाम लिखाए हैं वे सभी लोग रेगुलर होंगे, तो आप रेगुलर पे टिक करेंगे। और यहाँ 2 नंबर में है विद्यालय कोड, स्कूल कोड, तो स्कूल कोड जो है ना अपने शिक्षकों से आप पूछ लेंगे, और अपने शिक्षकों से पूछकर अपने विद्यालय का कोड यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम लिखेंगे, उसके नीचे विद्यार्थी का नाम। अब यहाँ से आपको समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ से समझना क्या है कि नाम को भरने से पहले सबसे पहले जो 8वां का टीसी हमने लिया, उस 8वें क्लास के टीसी में हम देखेंगे कि जो नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम लिखा सुरुचि कुमारी, तो इस सुरुचि कुमारी को ही हम वहाँ पे पुटअप करेंगे। अब ये नहीं कि जो सुरुचि यादव आप लिखना चाहते हैं, 8वें के टीसी में सुरुचि कुमारी है, आप लिखना चाहते हैं सुरुचि प्रज्ञा बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सुरुचि यादव नहीं होगा, ठीक है, सुरुचि राज नहीं होगा। तो जो 8वां के टीसी में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो इस नाम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आवेदन फॉर्म के हिंदी वाले नाम में इसको लिख देंगे। अब उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए अपने से नहीं लिखेंगे, यहाँ भी हम फॉलो करेंगे आधार कार्ड को। किसको फॉलो करेंगे, आधार कार्ड को। हम देखेंगे कि हमारा नाम आधार कार्ड में क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में सुरुचि कुमारी, इसको मैच कराएंगे किससे, टीसी से। अगर नाम आधार कार्ड और टीसी में मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को भरने से पहले हमको आधार कार्ड में सुधार करवाना चाहिए, चाहे वो जन्म तिथि में अंतर हो, या माता के नाम में हो, या पिता के नाम में हो, या अपने नाम में। अगर टीसी से मैच नहीं करता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले कि जो हम अपने आधार कार्ड में सुधार करा लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो हम स्पेलिंग कहाँ से लेंगे, आधार कार्ड वाला स्पेलिंग हम लेंगे और यहाँ पे हम इसको उतार देंगे। देखिए उतार देंगे। अब एक बॉक्स में एक लेटर मैंने लिया, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स एक लेटर, जैसे सुरुचि एक बॉक्स में हमने लिख दिया। उसके बाद कुमारी लिखने के पहले हमने क्या किया, एक बॉक्स छोड़ दिया और सभी हमने कैपिटल लेटर में लिखा, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक ना। तो एक बॉक्स छोड़ देंगे। अब मान लीजिए कुमारी के बाद भी कुछ है, जैसे सुरुचि कुमारी जायसवाल है, तो यहाँ पे फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, ये वाला बॉक्स हम छोड़ देंगे और उसके आगे वाले बॉक्स में हम जायसवाल लिख देंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, माता का नाम। तो फिर अपने मन से नहीं लिखना, कहाँ से लिखना, फिर टीसी पे हम चलेंगे, टीसी को देखेंगे कि टीसी में आखिर हमारे माता का नाम क्या है। तो टीसी में माता का नाम यहाँ पे हमने देखा माला देवी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिर जाकर लिख देंगे, यहाँ पे माता का नाम में माला देवी, ठीक है, माला देवी हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख रहा है मदर्स नेम इन इंग्लिश, आप यहाँ इंग्लिश में लिखना है। तो आपको आधार कार्ड में माता का नाम पहले वाले आधार कार्ड में नहीं रह था, अब नए जो आधार कार्ड बन रहे हैं वहाँ पे माता का नाम दिया जा रहा है। तो या तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं या अपने माता का जो आधार कार्ड है वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से लेकर आप इसको माता के नाम के स्पेलिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद एक काम और करना है, अपने नाम में
अपने नाम में क्या करना है कि जो आधार से तो मैच करना ही है, आधार से स्पेलिंग मैच करना ही है, उसके साथ साथ अपने बैंक अकाउंट से भी आपको स्पेलिंग को मैच करा लेना है। बैंक अकाउंट से भी देखिए यहाँ पे सुरुचि का स्पेलिंग मैच कर रहा है, सुरुचि कुमारी का। तो तीनों नाम यानी आधार कार्ड में स्पेलिंग और बैंक अकाउंट में स्पेलिंग और नाम, तीनों का एकदम निश्चित रूप से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो भविष्य में आपको परेशानी होगी। जैसे आप प्रथम डिवीजन से, प्रथम श्रेणी से जब आप पास करेंगे तो आपको 15,000 मिलना होता है, तो उस समय वो 15,000 रुपये से आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये सभी का मिलना बेहद ही जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अगर बैंक अकाउंट और पासबुक में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो सबसे पहला काम उनका सुधार कराना, उसके बाद ही फॉर्म को आप भरें, अन्यथा भविष्य में आप छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। ये गांठ करके आप रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ेंगे फिर। अब अगला क्या है? अगला है 6 नंबर पिता का नाम। तो फिर पिता का नाम अपने मन से नहीं लिखना। पिता का नाम फिर कहाँ चेक करना? पिता का नाम हमको चेक करना है फिर 3 जगह से हम चेक करके वेरीफाई करके तब लिखेंगे। पहला वेरीफाई करना है आपको यहाँ टीसी में बलराम प्रसाद कुशवाहा, ठीक है। उसके बाद बलराम प्रसाद कुशवाहा। अब इसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कहाँ से? आधार से। आधार में आप देखिए, आधार में भी पिता का नाम बलराम प्रसाद कुशवाहा है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा चेक करेंगे कहाँ से? बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट में भी देखिए यहाँ पे पिता का नाम बलराम प्रसाद कुशवाहा है, ठीक है। यानी तीनों नाम हमारा मैच कर रहा है तो हम ठीक हैं, यहाँ हम लिख देंगे बलराम प्रसाद कुशवाहा, ठीक है। तीनों नाम, तीनों जगह से नाम मैच होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। नहीं तो अन्यथा आपको छात्रवृत्ति की राशि जो मिलती है उस सब से आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला है कि फादर्स नेम इन इंग्लिश। अब इस इंग्लिश के नाम को हम कहाँ से मैच करेंगे? आधार कार्ड से। आधार कार्ड में हम देखेंगे, आधार कार्ड में जो नाम है पिता का बलराम प्रसाद कुशवाहा है, देखिए इस स्पेलिंग को फिर हम किसके साथ मिलाएंगे? इस स्पेलिंग को हम मिलाएंगे फिर आपको बैंक अकाउंट के साथ। तो बैंक अकाउंट देखिए, बैंक अकाउंट में भी स्पेलिंग यहाँ पे मैच कर रहा है। तो इस मैच जब कर गया तो हम अब इसको क्या करेंगे? हम इसको अब लिख देंगे। यानी आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और टीसी तीनों में नाम एक आ रहा है, कोई गलती नहीं है, तब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। आशा है ये 3 चीज़ बहुत ही नेसेसरी है आपके भविष्य के लिए, इसलिए तीनों चीज़ आपका एक तरह से मिलान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का भी मिलान जो हम करेंगे ना, डेट ऑफ बर्थ का भी जो मिलान करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे? वो करेंगे अपने टीसी से। 8वां का टीसी जो मिला है हमको, देखिए 8वां का टीसी जो मिला है, इस टीसी पे जो डेट ऑफ बर्थ है, इस टीसी पे जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ, इसी डेट ऑफ बर्थ को हम फिर मिलान करेंगे किससे? आधार कार्ड से। 22/4/2006 है इसमें, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ भी आधार कार्ड में भी 22/4/2006 है, यानी हमारा मैच कर गया, कोई गलती नहीं है। अगर गलती हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सुधार करेंगे, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। तो दोनों मैच कर गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? भर देते हैं फॉर्म में। फॉर्म में भरने के लिए सबसे पहले हम जन्म तिथि लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 8 नंबर, कह रहा है कि जेंडर। अगर यदि आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो मेल पे टिक करेंगे, यदि आप महिला हैं तो फीमेल पे टिक करेंगे, ठीक है ना। अब आगे है 9 नंबर में नेशनलिटी। नेशनलिटी हम सभी इंडियन हैं तो इंडियन पे टिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला है 10 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कास्ट कैटेगरी, यानी आप किस कोटि से बिलोंग करते हैं। यदि आप जनरल है तो जनरल पे टिक करेंगे, ईबीसी है तो ईबीसी पे, बीसी है तो बीसी पे, एससी है तो एससी पे, एसटी है तो एसटी पे, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है डिफरेंटली एबल्ड, यानी आप किसी प्रकार से विकलांग हैं तो आप यस पे टिक करेंगे, अदरवाइज नोट पे टिक करेंगे। ठीक है। 12 नंबर को कह रहा है रिलीजन, आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू वाले पे टिक कर देंगे, अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम वाले पे टिक कर देंगे। ठीक है। हिंदू हैं तो हिंदू वाले पे, मुस्लिम है तो मुस्लिम वाले पे टिक करेंगे, सिख है तो सिख पे, जैन है तो जैन पे, बुद्ध है तो बुद्ध पे। ठीक है, ऐसे आप टिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे है 13 नंबर कह रहा है एरिया। 13 नंबर क्या कह रहा है बाबू? एरिया। 13 नंबर एरिया कह रहा है, तो एरिया रूरल और अर्बन। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका घर ग्रामीण में इलाका में है, तो आप रूरल पर टिक करेंगे, और यदि आप शहरी अर्बन क्षेत्र में हैं तो अर्बन पर टिक करेंगे। तो अर्बन में कौन आएगा? जैसे आप नगर पालिका में रहते हैं, चाहे वो नगर पंचायत में रहते हो या नगर निगम में रहते हो, नगर परिषद में रहते हो, तब आप अर्बन पे टिक करेंगे। अदरवाइज आप किसी पंचायत में रहते हैं तो आप पहले ऑप्शन रूरल पे टिक करेंगे। ठीक है। 14 नंबर कहता है मैटेरियल स्टेटस, यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, यानी शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड पे टिक करिएगा, अगर अविवाहित हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो अनमैरिड पे टिक करिएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर कॉलम कहता है मोबाइल नंबर। अब इसमें अपना मोबाइल नंबर, वैध मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, ताकि बोर्ड से जो भी सूचनाएं आपको मिलनी है इसी मोबाइल नंबर पे मिलेगी। और एक मोबाइल नंबर से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, इतना याद रखेंगे आप। एक मोबाइल से एक ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी माता पिता के आप 2 भाई बहन हैं, तो एक ही नंबर दोनों में नहीं चलेगा, दोनों के लिए अलग अलग नंबर आपको देना होगा, अन्यथा परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला कॉलम कहता है 16 नंबर कॉलम है, इसमें आपको आधार नंबर भर देना है। इसमें आपको क्या करना है? आधार नंबर को भर देना है। और आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर कॉलम है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन है। यदि आपने 16 नंबर को भर दिया, 16 नंबर कॉलम को भर दिया है, तो आपको 17 नंबर पे कुछ नहीं करना है। इट मीन्स यहाँ पे विद्यार्थी का जो सिग्नेचर लिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है। ये किन के लिए है? जो आधार नहीं दे रहे हैं उनके लिए ये 17 नंबर कॉलम है। अदरवाइज आपने आधार अगर दे दिया तो आपके लिए ये कॉलम नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर कॉलम कह रहा है ईमेल आईडी। इसमें आपको ईमेल आईडी भर देना है। ठीक है ना, लगातार एक बॉक्स एक लेटर। ठीक है। यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, जैसे विलेज लिखेंगे, विलेज के बाद एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद पीएस लिखेंगे यानी थाना लिखेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, और यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देंगे। ठीक है ना। सभी भरेंगे, जो भी भरेंगे हम कैपिटल लेटर में, एक ईमेल आईडी ही आप स्मॉल लेटर में भरिएगा, बाकी सारा का सारा फॉर्म आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। ठीक है। अब यहाँ 20 नंबर कहता है अकाउंट नंबर, यानी जो अकाउंट नंबर आप देना चाहते हैं इसमें आप भर दीजिए, इस वाले बॉक्स में। ठीक ना। उसके बाद आगे है 21 नंबर में आईएफएससी कोड। आपके बैंक पासबुक पे आईएफएससी कोड दिया रहता है, उस कोड को देखकर यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद 22 नंबर में है नेम ऑफ बैंक। आप जिस बैंक का दे रहे हैं पासबुक, अकाउंट दे रहे हैं, उस बैंक का नाम इस कॉलम में आप लिख देंगे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर है, 23 नंबर में है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यानी आपका 2 पहचान चिन्ह, कहीं पे तिल हो, कहीं मासा हो, कहीं कटा हुआ हो, कहीं जला हुआ हो। ठीक ना। तो वैसा 2 पहचान चिन्ह जो कैंडिडेट हैं उनका आपको इसमें लिख देना है। पहला वाला एक इसमें लिख देंगे, दूसरा वाला इसमें लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे है 24 नंबर सब्जेक्ट। ठीक ना। तो आप हिंदी लेंगे,
जो सब्जेक्ट आप लेंगे, जो जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, उसके सामने वाले बॉक्स में आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद आगे है 25 नंबर पे है व्यवसायिक शिक्षा अंतर्गत। ये जो सब्जेक्ट है, ये जितने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सभी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। कुछ बिहार के चुनिंदा स्कूल हैं, वहीं पे ये उपलब्ध हैं। आपको अपने विद्यालय से पता करना होगा कि ये सारे सब्जेक्ट आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं, इनकी मान्यता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। यदि मिली हुई है तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। अब अंत में आपको इस वाले बॉक्स में आपके अपने गार्जियन का साइन कराना है। देखिए, इस बॉक्स के अंदर ही करना है, बॉक्स के बाहर नहीं करना है, बॉक्स के बीच में करना है। ठीक ना। उसके बाद पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारा लेटर स्मॉल में होगा। जैसे मैंने किया है वैसा ही करने का प्रयास आपको करना है। ठीक ना। और यही साइन जो है ना आपके एडमिट कार्ड पे, मार्कशीट पे, सारे जगह पे होता है। तो इसलिए हैंडराइटिंग को थोड़ा सुंदर बनाइए और अच्छे से करिएगा। ठीक है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में स्टूडेंट सिग्नेचर कर देना है हिंदी में। ठीक ना। हिंदी में करेंगे, बॉक्स में ही करेंगे। अगला में आपको इंग्लिश में कर देना है। फिर वही पैटर्न, एक बड़ा बड़ा और बाकी सारा छोटा लेटर में आपको करना है। इतना कर देने के बाद आपका फॉर्म तैयार हो गया। आप सही सही भरें, तीनों को मिलाकर भरें। आपका टीसी में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, और आधार कार्ड का स्पेलिंग वाला नाम आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट से भी मैच होना चाहिए। तीनों में नाम आपका एक होना चाहिए, तभी ही आपका फॉर्म सही है, अन्यथा आपका फॉर्म गलत हो जाएगा और भविष्य में आप छात्रवृत्ति से और आर्थिक तनाव से आप जूझेंगे। ठीक है। अगर अच्छा लगा हो फॉर्म भरने का तरीका, अगर आपको अच्छा लगा हो, सही जानकारी मिली हो, तो निश्चित रूप से सही जानकारी ही आपको मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं खुद शिक्षक हूँ, हाई स्कूल का शिक्षक हूँ, और मैं सभी चीज़ों को जानता हूँ अच्छे से। बोर्ड के निर्देशों को मैंने पढ़ा है, इसलिए जो भी जानकारी आपको मिली है बिल्कुल सही मिली है। ठीक है। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।